हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। लास्ट जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने जो है लीनियर इक्वेशंस के ऊपर एक्सरसाइज 9.2 का जो है जितने भी सम्स थे उसका हमने सॉल्यूशन दिया था और एक वीडियो हमने इंट्रोडक्टरी क्लास का भी जो है अपलोड किया था। तो चलिए आज जो है हम लोग फिर से क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग जो करेंगे वो 9.3 एक्सरसाइज चैप्टर 9 का होगा। उसमें बहुत सारे सम हैं जो स्टेटमेंट फॉर्म में है, उसको हम लोग पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट जो सम है वो 9.1 का है। बोला है राइट टू इक्वेशन हैविंग सॉल्यूशन x इक्वल टू -2। मतलब ये जो है हमें दो इक्वेशन लिखना है और जिसमें जो है जिसका आंसर जो है x-2 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं, x का वैल्यू अगर -2 बैठाते हैं तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देना चाहिए, कर देगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले जो है एक बात और बताता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट वाले जितने भी सम होते हैं तो आप लोग जो है इसको क्या कीजिएगा कि जैसे जैसे सम बोलता है वैसे वैसे आपको चलना है। तो उसके बाद इक्वेशन बहुत आसानी से बन जाएगी। उसके बाद आप सॉल्यूशन इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला है दो इक्वेशन निकालना है जिसका सॉल्यूशन जो है दिया हुआ है x। नंबर 1 क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर रहे हैं। x इक्वल टू -2 हमें जो है मतलब कि होगा तो इक्वेशन को मतलब कि सेटिस्फाइड कर देगा। तो इक्वेशन में क्या होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, एक होता है राइट हैंड साइड होता है। मतलब ये दोनों इक्वल होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर होगा वो राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो हमें दो इक्वेशन लिखना है। तो चलिए पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, इक्वेशन 1। इसमें देखिएगा कि सपोज अगर हम लोग जो है राइट हैंड साइड को अगर हम लोग जीरो मान लेते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमें आंसर जो है जीरो लाना है और उसमें जो है आपका जो है मतलब कि एक एक्स का जो है मतलब टर्म्स भी हम लोग जो है लिख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है एक्स का राइट हैंड साइड को हम लोग सपोज जीरो मान लिए। तो यहाँ पर इक्वेशन देखिएगा, एक अल्जेब्रिक टर्म्स लिखिए, एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए जिसका जो है लेफ्ट हैंड साइड में जिसका जो है आंसर कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी जाकर ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो मान लीजिए x जो भी है, सपोज x यहाँ पर है, सपोज x है, तो x का वैल्यू दिया हुआ -2। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए, देखिए ये रफ में हम कर रहे हैं, x-2 अगर है तो यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे कि आपस में जो है कट के क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। आपस में जो है प्लस माइनस करके हमें जीरो हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए अगर हम 2 बैठाते हैं, +2 बैठाते हैं, तो +2 में से -2 अगर +2 और -2 क्या होगा, आपस में जब माइनस होगा तो क्या होगा, उसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि एक इक्वेशन हमारा जो बन गया वो होगा, क्या होगा, x+2। ठीक है। तो मतलब x का वैल्यू दिया हुआ है, उसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं उसके वैल्यू से तो क्या होगा, -2 +2, -2 +2 इक्वल टू क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो ये इक्वेशन एक बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा इक्वेशन देखिए हम लोग बना रहे इक्वेशन 2। इसमें क्या है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है, -2 है। तो अगर x का जो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट अगर हम लोग रखते हैं, कोई भी सपोज मान लीजिए x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट हम 2 रख दिए, ये रहा, ये 2x कर दिए। तो यहां पर इसका वैल्यू कितना हो गया, देखिए 2 और उसका वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कीजिए -2 का, तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 मतलब -4। तो जरूर हम यहां पर +4 अगर लिखेंगे तभी जाकर हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड जीरो के बराबर हो जाएगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा, राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। तो ये रहा हमारा जो है दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। पहला इक्वेशन निकला है x+2 इक्वल टू 0, दूसरा निकला 2x+4 इक्वल टू 0। तो दो ही बोला था, इससे बहुत सारा आप बना सकते हैं क्योंकि आंसर तो दिया ही हुआ था, मतलब x इक्वल टू -2। अब आते हैं सब में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पढ़िए, लिखा हुआ है थ्राइस ए नंबर व्हेन, थ्राइस ए नंबर व्हेन, एक मिनट, थ्राइस ए नंबर, थ्राइस ए नंबर
व्हेन एडेड बाई, क्वेश्चन में गलत है, यहां पर है एडेड बाई 4 होगा, एडेड बाई 4 गिव्स 40। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि किसी भी नंबर में अगर उसके थ्राइस में अगर हम 4 को ऐड करते हैं तो उसका रिजल्ट देता है 40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई भी एक नंबर, कोई भी मान लीजिए आप x इक्वल टू जो है मतलब नंबर इक्वल टू जो x भी मान सकते हैं, a भी मान सकते हैं, b भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो लिखिए, चलिए हम लोग लिखते हैं क्या, लेट द नंबर विल बी कितना होगा, a। मान लीजिए a हमने माना कोई एक नंबर, उसका थ्राइस बोला। थ्राइस कैसे निकालते हैं, किसी भी नंबर का थ्राइस, जैसे मान लीजिए आज जो है एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपके मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने बोला था कि सब कुछ अपने ऊपर ले लीजिएगा, कि अपने ऊपर ही एक एग्जांपल सेट कीजिए। जैसे मान लीजिए आज आपने 2 रोटी खाया, कल आप उसका जो थ्राइस खाएंगे मतलब 3 गुना खाएंगे, तो कल कितना खाएंगे, 6 रोटी खाएंगे। मतलब क्या है, जो नंबर आज आपने खाया है उसमें उसका 3 गुना निकालने के लिए क्या करना, 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये थ्राइस निकालने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करना। उसी तरह से आपने नंबर क्या माना है, ए। जब आपने नंबर ए माना है तो उसका थ्राइस कैसे निकलेगा, ए के साथ 3 का मल्टीप्लाई। तो ए के साथ 3 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 3a हो गया। उसमें कितने को ऐड करेंगे, 4 को। चलिए 4 को ऐड किए, पहले इक्वेशन बना रहे हैं। जब 4 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट कितना देगा, 40 देगा। तो इक्वल टू क्या होगा, 40 होगा। तो अब यहां से जो है हमारा इजीली जो है इक्वेशन एक फॉर्म हो गया है। अब इसको सॉल्यूशन आप कर सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करने का क्या प्रॉपर्टीज होता है, हमने दोनों तरीके से बताया था। एक प्रॉपर्टीज में बताया था कि इक्वेशन के दोनों तरफ जो है हमें कोई नंबर से अगर ऐड करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, माइनस करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना है तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ। उसके बाद अगर डिवाइड करना है तो भी कर सकते हैं, दोनों तरफ करेंगे जो भी करेंगे। और दूसरा जो है हमने डायरेक्ट बताया था कि इक्वेशन के इस तरफ या उस तरफ आप नंबर को इधर उधर ले जा सकते हैं, लेकिन साइन का जो है ख्याल रखना है कि अगर प्लस वाला है राइट हैंड साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ गया तो माइनस होगा, और अगर माइनस है तो अगर उधर राइट हैंड साइड की तरफ गया तो प्लस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग दूसरा मेथड ही करते हैं, वो थोड़ा मतलब कि उसके ऊपर अगर कमांड हो जाएगा तो आपको जो है बहुत आसानी होगी। तो यहां पर देखिएगा, जब भी इक्वेशन का जब सॉल्व करते हैं तो जब भी सेकेंड लाइन लिखते हैं तो उसमें जो है और लिखते हैं या फिर एरो देते हैं। तो अब ये देखिए कि यहाँ पर है, तो ये हम कॉपी करके उतार दिए 3a, क्योंकि हमको a का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू निकालना है तो a को एक जगह रख दिए। उसके बाद इक्वल टू दिया हुआ 40 है। अब इस 4 को क्या किए हम लोग, राइट हैंड साइड की तरफ लेकर गए। तो 4 क्या है, प्लस है, अगर उधर गया तो क्या हो गया, माइनस। तो यहां पर देखिएगा a इक्वल टू क्या निकला, 40 में से 4 माइनस गया तो 36। अब फिर देखिए a को आप यहीं छोड़ दीजिए, a के साथ क्या है, 3 का मल्टीप्लाई है। तो अगर ये इधर जाएगा तो ठीक उसका उल्टा हो जाता है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो नंबर है 36 डिवाइडेड बाई 3। अब a इक्वल टू क्या हो गया, 12। तो देखिएगा कि ये हमारा नंबर क्या निकल गया, 12 निकल गया। अब इसको जो है अब एग्जाम में आप करके चले आए हैं, अब आपको पता नहीं है कि सही है या गलत है, आपके पास टाइम भी बचा हुआ है, तो आप वहां पर बैठ कर चेक कर सकते हैं कि आपने जो सॉल्यूशन जो निकाला है, जो सॉल्व किया है, वो सही है या गलत है। इसको क्या कीजिएगा, हाँ, कि a का वैल्यू को जो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और इक्वल टू में 40 आना चाहिए। तो a का वैल्यू अगर हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो 3 इंटू ए है, तो मतलब 3 के साथ 12 का जो है मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि a का वैल्यू क्या है, 12 है। 3 के साथ जब होगा तो क्या होगा, 36 प्लस 4 इक्वल टू कितना होता है, 40 होता है। तो मतलब ये हमारा सम सही है। अब इसी तरह क्रम में आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है, फाइंड ए नंबर विच व्हेन एडेड टू इट्स हाफ गिव्स 42। इसका मतलब क्या है, सम को समझिए, दो एक बार पढ़ लीजिए, दो बार एक बार पढ़ लेने से सम जो है क्लियर जो है हो जाता है। तो बोल रहा है कि एक नंबर बताइए जिसमें उसी नंबर में उसके आधे से जो है, आधे को अगर ऐड करते हैं, हाफ को अगर ऐड करते हैं तो रिजल्ट क्या देता है, 42। तो इसका मतलब साफ है कि कोई एक नंबर होगा, उसमें उसी नंबर का आधा ऐड कीजिएगा। तो अब पहला तो हम एक कोई नंबर मान लेंगे, a b c x जो भी है, लेकिन उसका आधा कैसे निकालेंगे, आधा निकालने के लिए क्या होता है, हाफ निकालने के लिए क्या होता है, 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज आपने जो है 2 गिलास जो है पानी पिया, आज आपने 2 गिलास पानी पिया,
तो हम अगर बोलेंगे कि कल आप उसका आधा पिएंगे, तो आधा कैसे पिएंगे? दो ग्लास पानी को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 ग्लास पानी पिएंगे। या फिर आप आज ने 4 ग्लास पानी पिया है, तो कल आप आधा पिएंगे, हाफ पिएंगे। तो हाफ कैसे पिएंगे? ये जो 4 जो है उसका हाफ हमको निकालना है, तो 2 से डिवाइड कर दिया, तो मतलब कल आप 2 ग्लास पानी पिएंगे। तो उसी तरह से सेम इसमें भी है कि आप क्या करेंगे कि पहले एक कोई नंबर मान लिए, चलिए मान लेते हैं लेट द नंबर विल बी, क्या है? ए है। तो उसमें उसका आधा को ऐड कीजिए, मतलब ये जो नंबर है उसमें किसको ऐड करना है? इसी नंबर का हाफ, इसका हाफ मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2। उस नंबर में 2 से अगर डिवाइड कर दी तो हाफ निकल गया। तो ये क्या होगा? इक्वल टू किसके होगा? 42 के इक्वल टू 42 के इक्वल होगा। तो ये हमारा इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है, जब कभी भी जो है ये फ्रैक्शन वाला एडलेस आता है, तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का पहले एलसीएम लेते हैं। तो ये देखिए इसके नीचे 1 हम लोग बैठा दिए, मान लिए कि 1 बैठा सकते हैं। कोई भी नंबर को जो है उसका अगर मतलब कि फ्रैक्शन में चेंज करना है तो उसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 और 1 का एलसीएम कितना हुआ? 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है? एलसीएम आप लोग निकालिए तो 2 ही होता है जो एलसीएम निकल गया। तो अब इसमें क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर है इसमें दोनों के डिनोमिनेटर से इसमें डिवाइड होगा। जो आंसर आपका आएगा डिवाइड का, क्वेश्चन जो आएगा मतलब जो भागफल आएगा उसको न्यूमरेटर मतलब अंश के साथ जो है मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 1 से 2 में डिवाइड किए तो कितना हुआ? 2 हुआ। अब 2 के साथ न्यूमरेटर a है उसका मल्टीप्लाई किए तो कितना हुआ? 2a हो गया। अब देखिए फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है? 2 है, उससे इस एलसीएम में जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 में 2 का डिवाइड किए तो 1 हो गया, 1 के साथ ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किए तो 1a हो गया। तो इसका मतलब ऊपर में क्या हो गया? 3a हो गया अपॉन 2 इक्वल टू 42। अब देखिएगा यहाँ पर 2 क्या है? डिवाइड है, इसके साथ जाएगा तो क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा? 42 इंटू 2। अब यहाँ पर कोई कोई बच्चे क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख देते हैं। तो ये फैक्टर में है तो फैक्टर में ही छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिएगा तो आप एक बार मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर बाद में जो है ए का वैल्यू निकालने में उसको काटना पीटना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको जो मल्टीप्लाई हो सकता है, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई करने में एग्जाम के प्रेशर में जो क्या करते हैं गलत कर देते हैं। तो उसके बाद लगते हैं वो सम में जो ढूंढने की कहाँ हमारी गलती हो गई, और उसको मिलता भी नहीं है। एग्जाम का प्रेशर इतना तगड़ा रहता है कि जो है उनका वक्त जो है बेकार का जो है बर्बाद हो जाता है एक इजी सम में। तो चलिए ईगो भी हो जाता है कि हमारा इजी इतना आसान सम है, हमको इक्वेशन हमने बना दिया और सॉल्यूशन भी नहीं दे पा रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों का एक ईगो हर्ट होता है, वो उसी के पीछे पड़ जाते हैं और उसके कारण सारा सम जो है जो उनको पता भी रहता है तो वो गलत करते हुए चले जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई अभी मत कीजिए, छोड़ दीजिए इसको, सिंपल जो है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, सब में और लिख देते हैं, ये और मैं भूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, ए को यहीं छोड़ दिए, 3 के साथ ए का मल्टीप्लाई है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए अब आराम से जो है इसको कैंसिल कर सकते हैं। 3 से डिवाइड किए 42 में तो कितना हुआ? 14, 3 जा कितना होता है? 42 होता है। अब 14 के साथ आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए इक्वल टू कितना हो गया? 28। अब इसको अगर मान लीजिए अगर ये हमारा आंसर सही है गलत है इसको भी चेक कर सकते हैं आप। ये बोला है ए नंबर है 28, उसका आधा कितना होता है? 28 का आधा 14 होता है। 28 और 14 को अगर हम ऐड करेंगे तो 42 के बराबर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ में। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि इफ 12 सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स ए नंबर, अगर 12 को जो है किसी नंबर के 7 टाइम्स के से जो है माइनस करते हैं तो इज इक्वल टू 5 टाइम्स द सम ऑफ द नंबर एंड 2। मतलब क्या होता है कि बोल रहा है कि अगर किसी भी नंबर के 7 टाइम्स से 12 को अगर हम माइनस करते हैं तो किसके बराबर होगा? उसी नंबर के 5 टाइम्स में 2 को ऐड करने के बराबर होगा। तो ये वेरी क्लियर हो गया, इक्वेशन भी हो गया क्लियर, और आपको समझाने का जो तरीका भी हमने बता दिया कि जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे आपको करते चलना है। तो चलिए यहाँ पर मान लिए लेट द
नंबर विल बी, कितना मान लिए, ए मान लिए। अब इसका 7 टाइम्स, अभी हमने जो है 28 निकालना नंबर क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाया था, तो उसी तरह से 7 टाइम्स कैसे होगा, 7 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 टाइम्स कैसे निकल गया, 7a। उसमें से क्या बोल रहा है माइनस करने के लिए, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे कर रहा है। 12 को माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो -12 कर दिए। वो किसके इक्वल टू में होगा, बोल रहा है इक्वल टू है, लीजिए इक्वल है, किसके इक्वल होगा, नंबर का 5 टाइम्स। नंबर का 5 टाइम्स कितना होता है, 5a, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए तो नंबर का 5 टाइम्स निकल गया। उसमें वो किसका सम है, 2 के साथ जो है सम होगा, किसके साथ, सम ऑफ द नंबर एंड 2। मतलब क्या है, उसमें 2 का अगर हम प्लस कर दिए तो वो दोनों ही इक्वल होगा, तो नंबर क्या है निकालिए। तो उसी तरह से सेम क्या है कि हमको स्टेप 2 क्या करना है, सारे जो है लाइक टर्म्स है उसको एक तरफ कर दीजिए। तो चलिए ये दोनों देख रहा है, राइट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में राइट लाइक टर्म्स है, मतलब एक ही जैसा टर्म है जिनका जो है बोलते हैं पावर्स जो है सेम सेम है। तो यहाँ पर 7a है, ये 5a उठकर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में है तो -5a हो गया। अब ये 12 जो है उधर की तरफ गया तो क्या हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। तो यहां पर देखिएगा 7a में से 5a माइनस हुआ तो कितना हो गया, 2a हो गया। और यहां पर देखिए 12 और +2 कितना हो गया, 14 हो गया। तो a का वैल्यू निकालना है तो अब क्या करना है, 14 के नीचे क्या करेंगे, इस 2 को उठाकर बैठा देंगे। मतलब क्या है, यहां पर मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो a इक्वल टू कैंसिल किए तो 2 7 जा कितना होता है 14, तो a इक्वल टू कितना निकल गया 7। अब इसको कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ करके देख लीजिए। राइट लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड के आंसर के बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 7a है तो a का वैल्यू बैठा दीजिए वहां पर, कितना होगा 7 7 7 जा 49। 49 में से अगर 12 अगर माइनस कर रहा है तो कितना आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में 37 आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए 7 अगर यहाँ पर वैल्यू को बैठा देंगे तो कितना हो जाए राइट हैंड साइड में ए की जगह पर, तो कितना हो रहा है 7 5 जा 35 और 2 कितना हो गया 37। मतलब ये हमारा जो है ये भी नंबर 4 क्लियर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 1/3 ऑफ ए नंबर एक्सीड, एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, 1/3 ऑफ ए नंबर एक्सीड exceed 1/5 of the number by 6। इसका मतलब देखिए इसको आप ही के एग्जांपल में समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अगर कोई मतलब कि पेन्स वगैरह हैं, अगर आपके पास मान लीजिए कोई पेन है और वो 7 है, 7 पीसेस है, और ये मैं उस तरह से कहूँ कि आपकी सिस्टर के पास जो पेन है, नंबर ऑफ पेन है, उससे आपका नंबर ऑफ पेन जो है 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, तो आपकी सिस्टर के पास कितने पेन हुए, तो आपके सिस्टर के पास आप ऑब्वियसली बोलेंगे 3 हुए। तो 3 कैसे निकला, 7 में से जितना ज़्यादा है आपका जो है नंबर, जो आपका जो एक्चुअल पेन्स का जो नंबर है उसमें से आपका सिस्टर से आपका कितना ज़्यादा हो रहा है 4। वो 4 और 7 को आपस में माइनस कीजिएगा तो कितना निकल गया 3। मतलब 7 में से 4 को माइनस कर दिए निकल गया 3। तो उसी तरह से ये भी सम है। इस सम में भी वही बोला है कि एक जो है नंबर का 1/3, तो पहले नंबर ही बना मान लेते हैं। लिखिएगा लेट द नंबर विल बी, कितना माने ए। बोला नंबर का 1/3, नंबर का 1/3 कैसे निकलता है, आप लोग ये जानते ही हैं कि 1/3 मतलब क्या होता है, 3 से डिवाइड होता है। तो ये लीजिए नंबर का 1/3 निकाल दिए, 3 से इसको डिवाइड किए। वो किससे ज़्यादा है, 1/5 के नंबर से ज़्यादा है। मतलब नंबर का 1/5, तो 1/5 मतलब 5वां भाग। तो 5वां भाग कैसे निकलेगा, 5 से भाग दे दीजिए। 5वां भाग देखिए समझ में ही आ रहा है हिंदी में, 5वां भाग। तो 1/5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर में 5 से डिवाइड कर दिए। तो ये लीजिए 5 से डिवाइड कर दिए। अब बोल रहा है क्या, 1/3 जो है इससे ज्यादा कितना है 6। मतलब इसमें से अगर 1/3 में से 1/5 को अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा 6 निकलेगा। बोले यहां तक कोई डाउट है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां पर फिर स्टार्ट करते हैं स्टेप 2। अब फिर जो है ये देखिए फ्रैक्शन का प्लस माइनस आ गया, तो यहां पर पहले क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर्स का सारे का एलसीएम ले लेंगे। तो ये 3 और 5 का एलसीएम लिए कितना हुआ 15 हुआ, 15 लिख दिए। फिर डिनोमिनेटर से इस एलसीएम में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे।
जो आंसर आएगा न्यूमरेटर के साथ जो है अंश के साथ क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 3 है, एलसीएम में 15 है, तो डिवाइड किए कितना हुआ, 3 5 15, मतलब 5 आया, मतलब 3 5 15, 5 आया या फिर 5 आया, तो उसके साथ क्या करेंगे, न्यूमरेटर का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 के साथ ऊपर का मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हुआ 5a। यहाँ पर देखिए फिर माइनस अपना जो भी है बैठा दिया एज इट इज। यहाँ पर 5 से 15 में फिर जो है क्या किए हम लोग, डिवाइड किए। तो डिवाइड करने से कितना आया, 3 आया। 3 के साथ ऊपर का मल्टीप्लाई किए, कितना हुआ न्यूमरेटर का, तो 3a। अब देखिए यहाँ पर हमारा फिर इक्वेशन जो है चल रहा है आगे की तरफ। तो यहाँ पर देखिए 15 के साथ क्या है, यहाँ पर डिवाइड है, तो इस तरफ जितने भी टर्म्स रहेंगे उनके साथ 15 का मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये देखिए 5 में से 3 गया, कितना हुआ 2 हो गया, और यहाँ पर 6 के साथ 15 का मल्टीप्लाई। फिर आप लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका आंसर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आंसर का हमें कुछ भी काम नहीं आएगा। तो हमें सिर्फ ए का वैल्यू निकालना है। तो अब ये देखिए ए को यहीं छोड़ दिए, मतलब मल्टीप्लाई करके हमें जो है 15 के साथ 6 का मल्टीप्लाई करके हमारा टाइम ही वेस्ट है। हमें टाइम भी बचाना है एग्जाम में, चाहे आप जो है क्लास 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हमारा मेन फोकस होता है टाइम बचाने का। तो अब चलिए इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई है, तो ये इक्वल टू किधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 2 से 6 में यहाँ पर डिवाइड हो जा रहा है। 2 का मल्टीपल्स में 6 आता है, तो 2 3 से क्या हुआ, 6 हुआ। तो अब यहाँ पर देखिए फिर 3 के साथ 15 का मल्टीप्लाई कर दिए, 15 का मल्टीप्लाई हो गया, तो 15 3 जा कितना होता है 45, मतलब a इक्वल टू निकल गया 45। अब इसको जो है आप चेक कर सकते हैं। मान लीजिए ये लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो 6 के बराबर होगा, तो यहाँ पर a है, तो a का वैल्यू बैठा दीजिए, कितना हुआ 15। 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, सॉरी 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये लेफ्ट हैंड साइड हम निकाल रहे हैं 15, उसमें से क्या माइनस होगा, इसी वैल्यू का फिफ्थ पार्ट्स। तो इस वैल्यू का फिफ्थ पार्ट कितना होता है, 45 से को 5 से डिवाइड कर दिए तो कितना हुआ 9। तो देखिए 15 में से 9 को अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो मतलब ये भी हमारा जो है सम जो है सही है। तो चलिए अभी हमने 5 तक किया है, उसके बाद वीडियो थोड़ा लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए जो है हम अभी नेक्स्ट वीडियो में जो है 6 7 जो है करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए जो है गुड नाइट। और अगर ये सारे सम जो है आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ अपने जो है दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और लाइक्स और सब्सक्राइब जो है चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। थैंक यू।